तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। यहां तक में किसी को कोई सवाल नहीं? जर्नल में हम लोग ने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, हमने एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई किया, सेग्रीगेट किया, आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई किया। ठीक है ना? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सोल्ड गुड्स कैश, गुड्स और कैश को हमने आइडेंटिफाई किया कि गुड्स जो है आउट हो रहे हैं और कैश इन हो रहा है। तो हमने आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन दो चीजें करी। पहले तो आइडेंटिफाई किया नेचर के बेसिस पे, और फिर क्लासिफाई किया कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लेजर। लेजर में क्या होता है? लेजर में क्रॉस पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण ले लें। सोल्ड टू मोहन, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? मोहन डेबिट टू सेल्स। ये हो गया हमारा जर्नल। ठीक, जैसे इसकी डंडियों की जरूरत नहीं है, जाने दो। तो ये तो हो गई जर्नल की बात। अब लेजर क्या होती है? क्रॉस पोस्टिंग। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक, अब डबल एंट्री सिस्टम का अगला पार्ट, अभी तक हम सिर्फ आधा पार्ट देख रहे थे। ठीक है, कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर वित्तीय लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये डबल एंट्री सिस्टम का नियम नंबर 1। ठीक, ठीक है। अब सिस्टम का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एस्पेक्ट सिस्टम तो है नहीं, डबल एस्पेक्ट तो है नहीं, डबल एंट्री है। डबल एंट्री का मतलब दो एंट्री। तो आप कहोगे सर दो एंट्री हो तो गई, एक डेबिट एंट्री और एक क्रेडिट एंट्री। हमने कहा नहीं बेटा, डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स एंड इट इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। वंस अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड सेकेंडली इट इज क्रेडिटेड। ठीक, सरल भाषा में कि किसी भी वित्तीय लेन देन में, पैसे की लेन देन में जो दो एस्पेक्ट्स हैं, जिसको आपने पहली बार डेबिट किया है उसको आपको दोबारा क्रेडिट भी करना पड़ेगा। जब तक आप डेबिट को क्रेडिट नहीं करेंगे और क्रेडिट किए हुए को डेबिट नहीं करेंगे तब तक आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और वो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम का पहला एस्पेक्ट, पहला स्टेप कहां होता है? जर्नल में, जहां पे हम सेग्रीगेशन करते हैं। और लेजर में उसका सेकंड एस्पेक्ट होता है जहां पे हम डबल एंट्री सिस्टम का सेकंड पार्ट कर रहे होते हैं कि जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट करो और जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। अब ये होता कैसे? ठीक, तो देखिए रूल देख ले। अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल, ठीक है, और अकाउंट क्रेडिटेड इन जर्नल। ठीक, जो अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है विल बी क्रेडिटेड इन लेजर ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड इन साफ है? पढ़ने में आ रहा है? गंदा हो गया। मतलब मोहन डेबिट हुए हैं, सेल्स क्रेडिट हुई है। ठीक है, तो मोहन क्रेडिट होंगे इन लेजर ऑफ सेल्स। ठीक है, कैसे होंगे वो अभी बाद में आएंगे। ठीक है, क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। फिर सेल्स क्रेडिट हुई है तो डेबिट होगी कहां पे? अकाउंट डेबिटेड। ठीक, विल बी डेबिटेड इन लेजर ऑफ
रूल समझ में आया? सरल सा है, ठीक। अब सवाल उठेगा सर यह तो ठीक है, मगर अगर मोहन की जगह पे कैश होता और यहां पे डिस्काउंट होता, नगद सेल करी और 5 रुपए डिस्काउंट दिया, तब क्या करते? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स, अब मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती ये होती 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, ठीक है। 15 रुपए का सामान बेचा 10 रुपए में और 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया, जाओ, ठीक, दे दिया। अब क्या है? डेबिट 2 है, क्रेडिट 1 है, तो सर सेल्स कहां जाएगी? बेटा सेल्स अभी भी डेबिट ही होगी, मगर 10 रुपए से आपकी होगी कैश में और 5 रुपए से डिस्काउंट, ठीक है। तो वो उतने वैल्यू से होगी, एंड वाइस वर्सा। परचेज वाला केस हो जाएगा तो उल्टा। क्लियर है? अब इसके फॉर्मेट में देख लें अगर, तो सेल्स कैश, ठीक। जर्नल एंट्री क्या थी हमारी? ठीक, कैश डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट हो जाएगा कहां? सेल्स में, तो यहां लिख देंगे कैश, ठीक। और सेल्स क्रेडिट हुआ है तो डेबिट हो जाएगा कैश, ठीक। अब देखिए नेचर ऑफ अकाउंट, सेल्स का नेचर क्या है? सेल्स का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? पर्सनल, नॉमिनल की रियल। सेल्स किसको रिप्रेजेंट करती है? गुड्स को। सेल्स में आप क्या लेते देते हो? गुड्स, है ना। गुड्स का नेचर क्या है? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, ठीक। कैश का नेचर क्या है? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लेजर भी रूल ऑफ अकाउंट फॉलो करता है, लेजर भी रूल ऑफ अकाउंट फॉलो करता है, ठीक है। तो जब आपने जर्नल में कैश को डेबिट किया था रियल समझ के, तो वो यहां पे भी तो रियल ही रहेगा, उसका लेजर भी तो रियल ही बना रहेगा कि चेंज हो जाएगा नेचर उसका? होगा क्या? नहीं, ठीक। यहां तक सब साथ? कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। पहले से ही नहीं था? क्या हुआ? समय हो रहा है? चलिए, अब लेजर में एक चीज और आएगी, लेजर में एक चीज और आएगी, ठीक। पहली चीज आप क्या करते हैं? क्रॉस पोस्टिंग। दूसरी चीज आप लेजर में क्या करते हैं? ठीक है। लेजर में क्रॉस पोस्टिंग से हमारा मतलब है कि आप अकाउंटिंग के सेकंड एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम का जो एस्पेक्ट है कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो द सेकेंड एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेड इन लेजर्स। जब तक देखो, लेजर के बाद फिर हम सीधे कहां जाते हैं? फाइनल अकाउंट पे। लेजर के बाद हम सीधे कहां जाते हैं? फाइनल अकाउंट पे। मतलब हम अब रिपोर्ट कार्ड बनाने लग गए, तो इसकी मतलब है सारा इम्तिहान हमारा लेजर में हो जाता है, ठीक। अब लेजर में दूसरी चीज, पहली चीज क्रॉस पोस्टिंग, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को दोबारा रिकॉर्ड करना हमने कर लिया। दूसरा क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या चीज है? अब देखिए, कैश को ले लेते हैं, ठीक है। तो टू सेल्स, सेल्स करने से पैसा आएगा, और बाई परचेज, परचेज करने से पैसा जाएगा, ठीक है। हमने बिजनेस में पैसा दिया, वैसे कैपिटल पहले आना चाहिए था फिर सेल्स आती, ठीक है। थोड़ा समझ लो, ठीक। ऐसे तो यहां मान लीजिए 100 रुपए आए, यहां 50 रुपए आए और यहां 40 रुपए, फिगर रख लेते। हमने फर्नीचर खरीदा,
20, ठीक। अब एट द एंड हमको ये पता होना चाहिए ना कि कैश में मेरे पास है कितना। जब आपको ये चेक करना होता है कि आपके पास पैसे कितने हैं बैंक में, तो आप क्या चेक करते हो? बैलेंस। क्या चेक करते हो? बैलेंस चेक कर ले। कॉमन स्टेटमेंट है ना, वही तो यहां पे भी कर रहे हैं। बैलेंस कब आएगा? जब इन माइनस आउट इक्वल्स टू बैलेंस, रेसिडुअल है ना। तो इन कितना हुआ? 150, आउट कितना हुआ? 60, ठीक है ना। अब यहां पे रूल है, क्या रूल है? वो ये कि जो टोटल डेबिट या क्रेडिट में से जिसका टोटल ज्यादा होगा, जिस साइड का, उसी को हम कौन सा फिगर लेंगे? टोटलिंग फिगर लेंगे, ठीक है। अब इधर का टोटल 60 है, इधर का टोटल 150, ठीक है। तो हमारा मास्टर टोटल जो होगा वो होगा 150। तो आप बोलोगे सर 60 वाले के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। मगर नहीं बेटा, अब देखो LHS इक्वल्स टू RHS बराबर करना होता है। हाँ, तो इधर 150 है, इधर 60 है, तो इधर कितना रख दे? 90, ठीक। और इधर क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस CD, मतलब कैरीड डाउन, ठीक है ना। पूरा ही लिख दें। कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड दोनों तरीके से, CD या CF दोनों तरीके से हम लोग चल सकते हैं। क्लियर? अब ये यहां क्लोज हुआ है, अगले महीने ओपन होगा, ठीक है। तो ये क्लोज किधर हुआ है? ये भी तो पता अच्छा रह गया। डेबिट और क्रेडिट देखो आधा अधूरा पड़ा रहा है, ठीक है। तो जब आप लेजर बनाएंगे तो लेजर में क्या है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड क्या है? क्रेडिट साइड, ठीक। तो जो आपका क्रेडिट में क्लोज होगा वो ओपन किधर होगा? ठीक है। तो यहां हो जाएगा ये टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है ना। यहां पे कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड है, ठीक है। यहां पे आप, ठीक है, कैरीड तो हो गया, ठीक। अब यहां क्या? ब्रॉट फॉरवर्ड, पीछे से आगे लेके आए, कितना? 90। अब इसके आगे से आप फिर कार्रवाई शुरू कर दो, ठीक ठीक। अब ये बैलेंस हमारे कहां काम आता है? ये बैलेंसिंग हमारे काम आती है इसके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में वो है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है? समरी स्टेटमेंट है। किस चीज का? पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का, कि हमने जो काम किया है वो सही है कि नहीं। अब ट्रायल बैलेंस का टेस्ट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का टेस्ट ये है कि आपने सारे अकाउंट के लेजर्स के जो बैलेंसेस हैं, ठीक है ना, उन सारे बैलेंसेस को आपने एक लिस्ट बना के रख लिया, ठीक। कहां टेस्ट हो जाएगा कि आपकी अकाउंटिंग सही है कि गलत है? अगर आपका ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड है, मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा? आपकी अकाउंटिंग ठीक है, ऐसा माना जाएगा, प्राइमा फेसाई, ठीक है ना। प्राइमा फेसाई माना जाएगा कि आपका अकाउंटिंग जो है सही हुई है, ठीक। जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने कोई कंपनसेटरी एरर की हो, ठीक है, आपने कोई एरर कर रखी हो जिसकी वजह से दूसरी एरर से कंपनसेट हो रखा है, ठीक है। तो आपका ट्रायल मिला तो हुआ है, मगर असल में सही तरीके से मिला हुआ नहीं है। एक रीजन हो सकता है, मगर प्राइमरीली माना जाता है क्वेश्चन के लिहाज से। जो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, वो ये कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में फर्क क्या है? ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस बता रहा है, बैलेंस शीट भी बैलेंस बता रही है, तो दोनों में फर्क क्या है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, 2 नंबर 5 नंबर में पूछ लेगा कि स्टेट डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो पता है क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक आपका समरी स्टेटमेंट है, जबकि बैलेंस शीट आपका फाइनल स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपकी एरर्स और एडजस्टमेंट्स
नहीं हुए होते हैं, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते और एरर्स होती हैं, ठीक है। जबकि फाइनल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में आपके एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और एरर्स रेक्टिफाइड होती हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से और थ्योरेटिकल है। बैलेंस शीट आपका क्या करता है, आपके ट्रायल से बनता है। बैलेंस शीट का बेस क्या है, ट्रायल, जबकि ट्रायल का बेस क्या है, लेजर, ठीक है। बैलेंस शीट में आप एक्सपेंसेस को या जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एसेट और लायबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं, जबकि ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स के लेजर्स का बैलेंस है, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। जो इस साल के पीरियोडिक होते हैं वो ट्रेडिंग पीएल में एडजस्ट हो जाते हैं, है ना, ये भी एक डिफरेंस है। सेल्स परचेज कहां होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, ठीक है। मशीनरी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहां होता है, बैलेंस शीट में। डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में, मगर ट्रायल बैलेंस में सब अविभाजित, अनडिस्क्रिमिनेटेड या अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनक्लासिफाइड, अनकैटेगराइज्ड, जैसे जो भी वर्ड रखना चाहें आप, सब ट्रायल में इकट्ठा दिखाए जाते हैं। परचेज के नीचे ही सेल्स लिखा होता है, सेल्स के नीचे ही क्रेडिटर लिखा होता है, उसी के नीचे डेटर लिखा होता है ना, क्लियर है सर, यहां तक सब साथ। अब इसके बाद क्या आता है, गंदा डस्टर है, डेप्रिसिएशन पहले कि फाइनल अकाउंट पहले बता दो, डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी बता देते हैं, चलो भाई डेप्रिसिएशन ले लेते हैं पहले। वैसे मैंने ये सोचा था कि पहले फाइनल अकाउंट बताता हूं, फिर जब एडजस्टमेंट में आएंगे तब। हाँ बेटा तो पूरा बताते ना। चलो चलो पब्लिक की राय पे डेप्रिसिएशन नहीं, डिमांड पे। ट्रायल बैलेंस तक सब साथ थे, पक्का? कोई नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? है? नहीं, मसाला इतना दे दिया है मैंने ग्रुप में कि इसके बाद अगर उसको पढ़ लोगे तो सब बढ़िया है, मगर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको अब्रिज्ड और बीच बीच से पढ़ा रहा हूं, ट्रेलर, पूरी पिक्चर नोट्स में, ठीक है। चलो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? चलिए एक और हमारा काउंटिंग कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पढ़े हो नहीं, है ना? क्या होती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग? अब अकाउंटिंग के साथ एक चीज और एसोसिएटेड है कि हम लोग क्या भविष्य की अकाउंटिंग कर रहे हैं कि पास्ट की? जो हो चुका है हम उसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, ना कि जो होने वाला है ना? क्या अकाउंटिंग में कभी ऐसा कोई आता है कि हम राम को बेचेंगे, राम हमको पर्चा दे गया है, तो आप क्या कहते हो? पर्चा दे गया है ना, सेल्स तो नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना? राम प्लेज
राम सेंट दी परचेज ऑर्डर ऑफ रुपीज इतना, लिया नहीं है साथ में। अब यहां पे ये ट्रांजैक्शन कंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये किस पे डिपेंड करेगा। एक अच्छा पॉइंट आ गया तो आपको बता दे रहा हूं। राम सेंट अ परचेज ऑर्डर ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है, 50,000 का राम ने हमको परचेज ऑर्डर भेज दिया। अब परचेज ऑर्डर भेजना क्या परचेज हम उसके लिए परचेज और हमारे लिए सेल्स है क्या? हाँ कि ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अमेज़न के ऊपर बहुत बढ़िया सा देखा कि कोई बढ़िया सा ईयरफोन है ब्लूटूथ वाला, बहुत बढ़िया सा 10,000 वाला है ना, और वो जो है ऑन सेल 2,000 रुपए का या 1,000 रुपए का मिल रहा है। हो गई गलती, ग्लिच की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोटिंग गलत हो गई, है ना, और वो दिख गया, डिस्प्ले पे आ गया और लोगों ने उसको ऑर्डर भी कर दिया। जब तक अमेज़न वाले को पता चला कि यार ये तो लोगों ने ऑर्डर मार दिया, तो वो क्या करेगा? ऑर्डर कैंसिल कर देगा। मगर आप तो पेमेंट भी कर चुके थे, तो वो आपको एक चिट्ठी भेजेगा, सविनय निवेदन करना चाहते हैं कि, है ना, टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये प्रोडक्ट गलती से लिस्ट हो गया था, ये है नहीं इतने का, ऐसे ही बोलेगा कि नहीं? तो मेरे लिए प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट considered as purchase or sales until and unless delivery of that product is being done। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट आता है, इसके लिए आप जब अभी सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट होके आओगे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये बताते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी? मैंने आपसे कहा कि मैं ये पेन दे दूंगा, दिया नहीं है, ठीक है, दे दूंगा भविष्य में, तो जब देंगे तब ये आपका होगा, तब तक ये मेरा है। और जब मैं कहूं बेटा ये पेन लो, रख लो, और आप इसको लेके जेब में रख लें, तब इसकी ओनरशिप मुझसे आपको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी? जब गुड्स एक हैंड से दूसरे हैंड में डिलीवर हो जाते हैं। तो डिलीवरी इज द क्लॉज ओवर देयर। गेटिंग माय पॉइंट? इस सेम कॉन्सेप्ट को उठाते हुए अकाउंटिंग भी चलती है कि परचेज तब परचेज मानी जाएगी जब डिलीवरी कर दी होगी, सेल्स जब डिलीवरी ले ली होगी। ठीक है ना? यार हमने ये फोन खरीदा है, ऑर्डर किया है